हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका एग्जाम वॉरियर चैनल में। तो फ्रेंड्स, हम कर रहे थे कोडिंग एंड डिकोडिंग और पिछली वीडियो में हमने करा था कोडिंग एंड डिकोडिंग का टाइप थर्ड चल रहा था हमारा। और टाइप थर्ड में हमने देखा था कि एक हमने एग्जाम्पल भी देखा था। तो हम उसी को आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं टाइप थर्ड की ओर। टाइप थर्ड में हमारा एक एग्जाम्पल आप देख चुके थे। एक देखिए, सेकंड एग्जाम्पल और देख लीजिए इसमें। यदि फॉर्मल को OLC, यदि फॉर्मल को OLC IXJ लिखा जाता है तो पर्सन को क्या लिखा जाएगा। पर्सन को क्या लिखा जाएगा। उसके बाद हम सबसे पहले इनका सीक्वेंस नंबर देंगे। फॉर्मल F6 पे आता है, O15, R18, M13, A1, L12, ये इनके सीक्वेंस नंबर हो गए। उसके बाद देखेंगे OLCIXJ। अब देखिए इनको सीक्वेंस नंबर देंगे। O आता है हमारा 15 पे, L आता है 12 पे, C आता है हमारा 3 पे, I9, X 24 और J 10 पे आता है। ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद आप देखेंगे इसमें कि 6 से 15 जा रहा है, 15 से 12 यहाँ पे ऐड हो रहा है, यहाँ पे माइनस हो रहा है, तो ये तो होगा नहीं इसमें। अब देखिए क्रॉस कुछ हो सकता है। 6 में से अगर 3 गए तो 3 बचेंगे, 18 में से अगर 3 गए तो 3 बचेंगे, 15 में से अगर 3 गए तो 12 बचेंगे। इतनी बार समझ में आई। अब देखिए 13 में से अगर 10 गए, 13 में से अगर 3 गए तो 10 बचे, 12 में से 3 गए तो 9 बचे, और 27 में से 3 गए तो 24 बचे, -3। ठीक है, यानी कि हमारा -3 का डिफरेंस है इन सब में। ठीक है, तो ये हमने पता कर लिया कि इसका पैटर्न क्या है। हमें फॉर्मल का पैटर्न पता चल गया। इस फॉर्मल के पैटर्न से हम पर्सन का पैटर्न पता कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे PERSON, पर्सन। अब देखिए P आता है हमारा 16 पे, E आता है हमारा 5 पे, R आता है हमारा 18 पे, S आता है 19 पे, और O आता है 15 पे, N आता है 14 पे। ये सीक्वेंसिंग नंबर दे दी। सबसे पहला काम है हमारा सीक्वेंसिंग नंबर देने का। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि इनके जो पेयर हैं कुछ इस टाइप से बने हुए हैं। ठीक है, इनके पेयर इस टाइप से बने हुए हैं, तो हम पहले अपना यही लिखेंगे कि इसका पेयर किस टाइप से बन रहा है। ठीक है, अब देखिए इसका हमने ये तो पता कर लिया कि पेयर किस टाइप से बन रहा है। तो हमने देखा था यहाँ पे कि सब में -3 -3 -3 -3 था। ठीक है, तो आप देखिए 16 में से अगर 3 गए तो कितने बचेंगे, 13। 18 में से अगर 3 गए तो कितने बचेंगे, 15। 5 में से अगर 3 गए तो कितने बचेंगे, 2। 19 में से अगर 3 गए तो 16 बचेंगे, 14 में से 3 गए तो 11 बचेंगे, और 15 में से 3 गए तो 12 बचेंगे। यहां तक की बात समझ में आई। सीक्वेंसिंग नंबर आपको समझ में पूरे समझ में आ गए कि कैसे लिखे हैं। तो अब आप नोट कर दीजिए इनको। 15 पे क्या आता है O, 2 पे B, 13 पे क्या आता है, 13 पे M, 11 पे K, 12 पे L और 16 पे P। ठीक है, तो देखिए आसानी से पता कर लिया हमने कि हमारा पर्सन का कोड क्या होगा, OBMKLP। यहां तक की बात समझ में आई। ठीक है, तो
ये बहुत ही इजी है, बस थोड़ा सा ध्यान लगाने की जरूरत है और माइंड लगाने की जरूरत है, क्योंकि रीजनिंग में ऐसा नहीं है कि रीजनिंग में जो तुम पढ़ रहे हो वही पेपर में आ जाए और जो टाइप तुमने पढ़ा है वही टाइप पेपर में आ जाए, ऐसा नहीं है। तो हमें थोड़ी अपनी बुद्धि भी यूज करनी पड़ती है वहां पर एग्जाम टाइम में। अब बात ये आती है कि तुम घर पे कितना कर रहे हो। अब घर पे कितना कर रहे हैं, घर पे तो हम पूरा प्रैक्टिस सेट भी सॉल्व कर सकते हैं, बटे में से बटे भी ला सकते हैं, लेकिन हम एग्जाम टाइम में क्या करके आते हैं ये बहुत वैल्यू रखती है। तो हमें चीजों को बहुत ही ध्यान से समझना है और बहुत ही ध्यान से करना है, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि छोटे छोटे सवाल भी हम एग्जाम में घूम जाते हैं, छोटे छोटे सवालों में भी, और एग्जाम में अगर छोटे छोटे सवालों में घूम जाते हैं तो वही आपके नेगेटिव मार्किंग शो कर देते हैं, ठीक है। तो इसलिए हमें चीजों को बहुत ही इजी तरीके से और बहुत ही ध्यान लगा के करनी है चीजें, ठीक है। तो अब आप देखिए आगे टाइप 4। अब आता है हमारा टाइप 4। टाइप 4 में हमारा अगर किंगडम को, अब देखिए ध्यान से देखने वाली चीज है, KING, यदि किंगडम को DGI KMNO लिखा जाता है, तो सिंपल को क्या लिखा जाएगा, तो सिंपल को क्या लिखा जाएगा, सिंपल का किंगडम को ये लिखा जाता है तो सिंपल को क्या लिखा जाएगा। अब हमारा सबसे पहले क्या क्या काम है कि सबसे पहले हमें इन्हें नंबरिंग देनी है, ठीक है। अब देखिए आप हम इन्हें नंबरिंग देंगे तो क्या आता है हमारा 11 पे, I 9 पे, N 14, G 7, D 4, O 15, M 13, ठीक है। अब देखिए D आता है 4 पे, G 7 पे, I 9 पे, K 11 पे, M 13 पे, N 14 पे, O 15 पे, ठीक है। अब हम इसमें थोड़ा सा ध्यान लगाने की जरूरत है, थोड़ा सा। देखिए 11 से 4, 9 से 7, 14 से 11, तो इसमें ये लॉजिक तो लगेगा नहीं ना प्लस का ना माइनस का, क्योंकि कहीं पे 5 जुड़ रहा है, कहीं पे 5 घट रहा है, कहीं पे 2 जुड़ रहा है, कहीं पे 4 जुड़ रहा है, कहीं पे 7 जुड़ रहा है, तो ये लॉजिक तो इसमें लगेगा नहीं, ठीक है। अब देखिए आप अगर थोड़े से ध्यान से देखें तो ये हमारा एक सीक्वेंस टाइप में नहीं है, लेकिन ये हमारा एक असेंडिंग ऑर्डर में है, ठीक है। अब ये वर्ड तो सारे यही है जो यहाँ लिखे हुए हैं, सारे लेटर बिल्कुल वही है जो यहाँ लिख रहे हैं, लेकिन लिखे किस क्रम में है ये आप देखिए। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो लेटर तो सारे यही हैं, लेकिन इन्हें अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार असेंडिंग ऑर्डर में दिखाया गया है, यानी कि आरोही क्रम बोलते हैं जिसको, बढ़ता हुआ क्रम, आरोही क्रम में इनको लगाया गया है। देखिए सबसे पहले 4 आता है, उसके बाद 7, 9, 11, 13, 14, 15, ठीक है। तो उसी तरह से सिंपल है, सिंपल को जब हम लिखेंगे SIMPLE, सिंपल। सिंपल में देखिए ये आता है हमारा 19 पे, I आता है 9 पे, M आता है 13 पे, P 16, L 12, E 5, ठीक है। अगर हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में लगाएंगे तो सबसे छोटा क्या है इसमें, सबसे छोटा 5 है, तो हमारा सबसे पहले क्या आएगा 5, उसके बाद देखिए 9, 9 के बाद क्या आएगा 12, 12 के बाद 13, 16 और 19, ठीक है। तो ये बिल्कुल वर्ड सारे यही हैं, पर हमने इसे किसमें लगाया है, असेंडिंग ऑर्डर में। किसमें लगाया है, असेंडिंग ऑर्डर में। अब देखिए असेंडिंग ऑर्डर में लगाया है तो अब हमने सीक्वेंशियल नंबर लिख दी, कोड आसानी से रख सकते हैं। 5 पे क्या है हमारा E, 9 पे क्या है I, 12 पे क्या है L, 13 पे M, 16 पे P और 19 पे S, EILMPS, ये हो गया हमारा सिंपल का कोड, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इसमें टाइप 4 में। अब टाइप 4 में हम एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, ठीक है। टाइप 4 में ही हमारे कई क्वेश्चन बन जाते हैं, तो हम देख लेते हैं। टाइप 4 का नेक्स्ट है कि अगर फोरन
FORIIGN। अगर फॉरेन को EIO FGNR लिखा जाता है तो IOUS को क्या लिखा जाएगा? ठीक है, यदि फॉरेन को ये लिखा जाता है तो CURIOUS को क्या लिखा जाएगा? अब आप देखिए, जितने लेटर फॉरेन में बन रहे हैं उतने ही लेटर आपके यहाँ लिखे हुए हैं और उतने ही लेटर के सेम टू सेम लेटर हैं, बस सीक्वेंसिंग नंबर इनका चेंज है। ठीक है, मतलब इनका ऑर्डर चेंज है, बाकी सेम टू सेम। F आता है हमारा 6 पे, O 15 पे, R 18 पे, I 9, E 5, G 7, N 14। ठीक है, E 5 पे आता है, I 9 पे आता है, O 15, F 6, G 7, N 14, R 18। ठीक है, तो CURIOUS को क्या लिखा जाएगा? अब देखिए आप, इसमें जो मैंने फर्स्ट एग्जांपल बताया था उसमें तो सीधे सीधे पता चल रहा था कि असेंडिंग ऑर्डर है। ठीक है, पहले बढ़ रहा था, पहले छोटी संख्या थी, फिर बड़ी थी, फिर बड़ी, फिर उससे बड़ी, मतलब बढ़ रहा था। ठीक है, अब आप देखेंगे इसमें कि यहाँ 3 तक तो बढ़ा, उसके बाद घट गया, फिर बढ़ गया, फिर बढ़ गया, फिर बढ़ गया। तो ये क्या हो रहा है इसमें? अब वो तो यहाँ पे फेल हो गया जो मैंने रूल आपको अभी पिछले वाला बताया था। तो इसमें आप ध्यान से देखेंगे कि इन तीनों को देखो, ये हमारे वोवेल हैं। तो सबसे पहले तो इन्होंने वोवेल को असेंडिंग ऑर्डर में लगाया। ठीक है, सबसे पहले वोवेल को असेंडिंग ऑर्डर में लगाया और अब बाकी बचे हुए हैं हमारे कॉन्सोनेंट, बाकी बचे हुए हैं कॉन्सोनेंट। तो हमने सबसे पहले तो वोवेल को असेंडिंग ऑर्डर में लगाया और फिर कॉन्सोनेंट को असेंडिंग ऑर्डर में लगाया। तो अब देखिए CURIOUS, इसको क्या लिखा जाएगा? C आता है हमारा 3 पे, U आता है हमारा 21, R 18, I 9, O 15, U 21, S 19। ठीक है, नंबरिंग हो गई इनकी। अब इसमें देखेंगे कि सबसे पहले वोवेल लिखे हुए हैं और वोवेल को असेंडिंग ऑर्डर में है। तो वोवेल देखिए, तो ये है हमारा, एक ये है वोवेल, एक ये है वोवेल, एक ये है वोवेल। वोवेल तो सबको पता ही होंगे, वैसे सबने पढ़ रखे हैं, छोटी क्लास में पढ़ते आ रहे हैं। वोवेल होते हैं हमारे AEIOU, ये 5 लेटर होते हैं हमारे वोवेल। ठीक है, तो अब देखिए इसमें हमारे ये 4 लेटर निकल के आए वोवेल। वोवेल को असेंडिंग ऑर्डर में लगा लो। सबसे पहले क्या आ जाएगा? 21 है, 9 है, 15 है और 21 है। तो सबसे पहले इनमें से क्या आएगा हमारा? 9, उसके बाद 15, 15 के बाद 21 और 21 हमारा 2 बार है, इसमें U 2 बार है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। ठीक है, अब देखिए बचे कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट में हमारे कितने लेटर हैं? 1 2 3 लेटर बचे हमारे कॉन्सोनेंट में। और कॉन्सोनेंट में सबसे छोटा क्या है? 3, उससे बड़ा देखिए क्या है? 18 और इससे बड़ा क्या है? 19। तो अब आप देखिए 9 पे क्या है? I, 15 पे क्या है? O, 21 पे U, C, R, S। ठीक है, तो IOUUCRS ये बना हमारा इसका कोड। ठीक है, तो हमें ये भी बहुत ध्यान रखने वाली चीज है कि कहीं वोवेल को असेंडिंग ऑर्डर में तो नहीं लिख रखा। अब ऐसा नहीं है कि जो मैंने बताया वही एग्जाम में आ जाए या बुक में भी वही क्वेश्चन हो जो मैंने बताया। ऐसा भी हो सकता है कि सबसे पहले वो कॉन्सोनेंट को असेंडिंग ऑर्डर में कर दे, सबसे पहले वो कॉन्सोनेंट को कर दे और वोवेल को बाद में कर दे। ठीक है, ऐसा भी तो हो सकता है। तो ये तो ध्यान रखने वाली बात है और बहुत ध्यान से करनी पड़ती है। रीजनिंग का मतलब ये है कि अपना दिमाग ज्यादा से ज्यादा दौड़ाओ। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है इसी टाइप में। नेक्स्ट आता है हमारा कि यदि D को 4 लिखा जाता है
यदि डी को 4 लिखा जाता है और नेक्स्ट NEXT नेक्स्ट को लिखा जाता है हमारा 14 52 420, 14 52 420, ये हमारा नेक्स्ट को लिखा जाता है। तो फोरम को क्या लिखा जाएगा, तो फोरम को क्या लिखा जाएगा, ठीक है, फोरम को क्या लिखा जाएगा। अब आप देखिए डी बराबर 4 बोला है, यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला में जो उनका प्लेस वैल्यू है, जो उनका सीक्वेंसिंग नंबर है, वही नंबर इन्होंने दिया है, यानी कि डी हमारा 4 पे आता है तो उसकी वैल्यू 4 ही दी है, ठीक है। अब इसी तरह से नेक्स्ट है, अब देखिए एन हमारा कितने पे आता है, नेक्स्ट 14 पे आता है, ई 5 पे आता है, एक्स 24 पे आता है और टी 20 पे आता है। तो इसमें तो कोई समझने वाली बात ही नहीं है, सिंपल है एकदम। अब देखिए फॉर्म, फॉर्म में हमारा एफ कितने पे आता है, 6 पे आता है, ओ आता है हमारा 15 पे, आर आता है 18 पे और एम आता है 13 पे। तो बिल्कुल वही सीक्वेंसिंग नंबर देना था जो अंग्रेजी वर्णमाला में उनकी प्लेस वैल्यू के अनुसार है, ठीक है। उसके बाद इसी में एक और एग्जांपल देख लीजिए कि जी बराबर 7 है, जी बराबर 7 है और एंग्री बराबर ANGRY, एंग्री बराबर है 01 14 07 18 और 25, ठीक है। अगर जी को 7 लिखा गया है और एंग्री को ये लिखा गया है तो नेल को क्या लिखा जाएगा, NAIL, नेल को क्या लिखा जाएगा, ठीक है। अब इसमें देखिए आप ध्यान से, जी हमारा 7 पे आता है और जी को नंबरिंग भी 7 ही दी है, ठीक है। जी 7 पे आता है और जी को नंबरिंग भी क्या दी है, 7 दी है। पर ध्यान रखने वाली बात है कि हमें अगर ध्यान से देखेंगे इसमें तो ए को 01 लिखा है, यानी कि जो जिसकी प्लेस वैल्यू 10 से कम है उसे भी हमें 2 नंबर में लेना है, 2 डिजिट में लेना है, ठीक है। तो ए हमारा 1 पे आता है लेकिन हमने उसको क्या दिया है, 01। एन 14 पे आता है, जी 7 पे आता है तो हमने क्या लिया है, 07, यानी कि जो 10 से कम वैल्यू है 9 से लेके 1 तक, उनके आगे हमें 0 लगानी है, मतलब 2 डिजिट में लेना है, ठीक है। जैसे देखिए ए बराबर 1 है, 1 के अगर बाद में 0 लगाएंगे तो ये ए की वैल्यू 10 मानी जाएगी, ना कि 1, ठीक है। अगर ए बराबर हम 01 लिखेंगे तो ए की वैल्यू 1 मानी जाएगी, आगे 0 लगाने से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता हमारी वैल्यू पे, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है। अब आप देखिए एन हमारा 14 पे आता है, ए हमारा 1 पे आता है तो इसको 01 लिखेंगे, आई 9 पे आता है तो 09 लिखेंगे, एल 12 पे आता है तो इसको 12 लिखेंगे, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। अब देखिए नेक्स्ट टाइप आ जाता है, अब है हमारा नेक्स्ट टाइप, टाइप 5। अब देखिए टाइप 5 में एग्जांपल है फर्स्ट आपका कि यदि क्लाउड को 59432 लिखा जाता है, CLOUD, क्लाउड को 59432 लिखा जाता है तो रेन को क्या लिखा, रेन RAIN, रेन को 1678 लिखा जाता है तो अराउंड को क्या लिखा जाएगा, AROUND, अराउंड को क्या लिखा जाएगा। यदि क्लाउड को 59432 लिखा जाता है, रेन को 1678 लिखा जाता है तो अराउंड को क्या लिखा जाएगा। अब आप देखिए सी 3rd पे आता है तो ये 3rd पे तो नहीं है, एल 12 पे आता है तो ये 12 पे तो नहीं है, तो हम सबसे पहले तो ये देखेंगे कि कुछ कॉमन तो नहीं है, कि जो नीचे वाला पूछा गया है वो ऊपर वाली दोनों कंडीशंस में से फुलफिल तो नहीं हो रहा है। अब देखिए ए हमारा इसमें है, ये रहा, आर भी हमारा इसमें मिल जाएगा, ओ हमारा ये रहा, यू भी है, एन ये रहा, डी भी ये है। तो सारे के सारे लेटर हमारे ऊपर दोनों कंडीशंस में से फुलफिल हो रहे हैं।
तो हमें कुछ नहीं करना, बिल्कुल सिंपल, जो कोड है वही कोड हमें देना है। मतलब जो कोड ऊपर की 2 कंडीशंस में हमें मिल रहा है, हमें वही कोड पूछे जाने वाले में फिल करना है। ठीक है, अब अराउंड का कोड बताना है। तो ए का कोड क्या है? 6 है। ध्यान से देखो, ए का कोड हमारा क्या है? 6 है। तो ए का कोड 6 आएगा, आर का कोड 1 आएगा, ओ का कोड क्या आएगा? ओ का कोड 4 आ जाएगा। देखिए ये रहा ओ और ये रहा आपका 4, 1 2 3, 1 2 3। तो ओ का कोड 4 आ जाएगा। यू का कोड 3 है। एन का कोड 8 है। डी का कोड 2 है। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आई। यदि क्लाउड को ये लिखा जाता है, रेन को ये लिखा जाता है, तो अराउंड को क्या लिखा जाएगा? ठीक है, तो जो बच्चे न्यू हैं वो तो ध्यान से समझे। बाकी ऐसे भी बच्चे होंगे कि जिन्होंने ये अब से पहले पढ़ रखी है रीजनिंग, लेकिन जो फर्स्ट टाइम कर रहे हैं उन्हें तो बहुत ज्यादा समझने की जरूरत है। बस थोड़ा सा ध्यान लगाइए और हो जाएंगे सारे सम्स अपने आप। ठीक है, अब आप देखिए एक और एग्जाम्पल ले लीजिए इसमें। सेकंड एग्जाम्पल है आपका, यदि गिव को 5 1 3 7, यदि गिव को 5 1 3 7 लिखा जाता है और BAT बैट को 9 2 4 लिखा जाता है, 9 2 4 लिखा जाता है, तो गेट को क्या लिखा जाएगा? गेट को क्या लिखा जाएगा? देखिए बिल्कुल सेम टू सेम है, करने की कोशिश करिए आप, आराम से हो जाएगा। देखिए जी जितने भी ये लेटर हैं ये सब इन दोनों कंडीशंस में मिल जाएंगे आपको। जी है, जी आपका ये मिल रहा है यहाँ पर, ए भी आपका ये मिल रहा, टी आपका ये रहा, ई आपका ये रहा। तो सारे के सारे लेटर हमारे ऊपर की 2 कंडीशन में हैं, तो हमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है कि क्या जोड़ा जा रहा है क्या घटाया जा रहा है। बस हमें सिंपल ये देखना है कि जो वैल्यू ऊपर दे रखी है वही वैल्यू लिखनी है। जी की वैल्यू क्या है? 5, ए की वैल्यू क्या है? 2, टी की वैल्यू क्या है? 4, ई की वैल्यू क्या है? 7। तो 5 2 4 7 ये इसका कोड आ गया। ठीक है, 5 2 4 7 ये इसका कोड आ गया। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो तो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अब इससे बाकी अब हमारे बचे कि सेंटेंस को कोड कैसे किया जाता है, तो हम सेंटेंस को कोड करना कल की वीडियो में देखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, और हाँ, ये जिन बच्चों का टारगेट यूपीपी है, जिन बच्चों का टारगेट यूपी पुलिस है, वो बच्चे हिंदी को पढ़ें, क्योंकि हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जो बहुत ज्यादा स्कोर कराता है और आपके मार्क्स गेन कराता है। ठीक है, तो हमारे इसी चैनल पे नेहा मैम पढ़ाती हैं और वो बहुत स्टार्टिंग से पढ़ा रही हैं, बहुत डीपली पढ़ा रही हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि वो इतना डीपली करा रही हैं और टॉपिक वाइज करा रही हैं। ठीक है, किसी भी बच्चे को कहीं से मैटर इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ उसी वीडियो से आपको अवेलेबल हो जाएगा। तो इसलिए आप हिंदी की वीडियो रेगुलर देखते रहें और बने रहें हमारे